And I believe that's the miracle God wants to do और मैं मानता हूं कि यही वह आश्चर्य कर्म है जिसे परमेश्वर करना in चाहता our है lives. And then you know the rest of the story, आपके और मेरे जीवन में, और आप आगे की सारी कहानियों को जानते हैं। how God's sovereignty over fire is manifested there, and they come out. कि किस प्रकार से परमेश्वर का संपूर्ण प्रभुत्व अग्नि के ऊपर वहां पर प्रदर्शित हुआ जब ये लोग अग्नि कुंड से बाहर निकले। The fire couldn't touch their bodies; it only burnt the ropes. और वहां पे हम देखते हैं कि जो आग थी वह उनके शरीरों को नहीं जला पाई, परंतु केवल रस्सियों को ही जला पाई। And it's very interesting because the Babylonians used to worship the fire god, and they found that their fire god couldn't touch this god. और ये बहुत ही दिलचस्प इसलिए है क्योंकि जो बाबिलोन के लोग थे वो अग्नि देवता की उपासना करते थे, और उन्होंने पाया कि उनका अग्नि देवता इस देवता को नहीं छू पाया। And Nebuchadnezzar responded finally and says, verse 28, Blessed be the God of Shadrach, Meshach and Abednego. और 28 वचन में नबूकदनेस्सर ने इस प्रकार से कहा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, Who has sent his angel and delivered his servants. जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को बचाया। Therefore I decree that anyone who says anything against this God is going to be torn limb from limb and so on. और इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूं कि जो भी इनके परमेश्वर के कुछ निंदा करेगा वह टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। Now it may not always happen like that. Sometimes God delivers. और हमेशा ऐसा नहीं होता है, कई बार परमेश्वर बचाता है, Many other times he does not deliver. और कई अनेक बार ऐसा होता है कि परमेश्वर नहीं बचाता है। But we know the sovereignty of God that determines when he should deliver. There were times when God opened the prison doors for Peter. There was another time when Peter was finally crucified. और हम जानते हैं परमेश्वर के संपूर्ण प्रभुत्व के विषय में एक समय था जब पतरस के लिए बंदीगृह के दरवाजे खुल गए थे, परंतु एक समय ऐसा भी आया जब पतरस को क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया गया। When he was not delivered, there was a time when God delivered Paul from a prison. There was another time when he was not delivered. और एक ऐसा समय था जब परमेश्वर ने पौलुस को बंदीगृह से बचाया, और एक ऐसा समय था जब परमेश्वर ने उसे बंदीगृह से नहीं He बचाया। was killed, beheaded. और उसके बावजूद भी हम यह देखते हैं कि आगे चल करके उसका गला काट दिया गया। There was a time when they took Jesus up to the top of a hill to throw him down to be killed. और एक समय था जब लोग यीशु मसीह को पर्वत के ऊपर की चोटी तक ले गए थे ताकि उसे वहां से नीचे फेंक And he दे, just walked out. They couldn't touch him. और यीशु मसीह वहां से बचकर निकल गए, वे कुछ भी नहीं कर There पाए। was another time when they caught him in Gethsemane when they killed him. और दूसरी बार ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उसे गतसमनी के बाग में पकड़ा और उसे क्रूस के ऊपर चढ़ा From all दिया। these lessons, we learn one thing, और इन सारे सबकों में हम एक पाठ सीखते हैं that God has determined the times and details of our life. कि परमेश्वर ने हमारे जीवन के समयों को और हमारे जीवन के डिटेल्स को निर्धारित किया है, And there are times he will deliver us. और कई एक समय परमेश्वर हमें बचाता है, And there are times when he will not deliver us. और कई एक समय ऐसा भी होता है जब परमेश्वर हमें नहीं बचाता है। But it makes no difference to us. If we trust in God, we say, well, that's up to him whether to deliver us or not to deliver us. परंतु इससे हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं तो हम यह कह पाएंगे कि यह परमेश्वर के ऊपर है, चाहे तो हमें बचाए या ना बचाए। I want you to notice something further in Daniel chapter 4. और मैं चाहता हूं कि अब दानियल 4 अध्याय में कुछ और बातों की ओर ध्यान केंद्रित करें। See, here we read of another vision this man had, and Daniel coming and explaining the dream again to to Nebuchadnezzar. और यहाँ पे हम देखते हैं कि राजा नबूकदनेस्सर को एक और स्वप्न आता है और दानियल आ करके उसका अर्थ उसे समझाता है। In verse 19 to 27. और 19 वचन से 27 वचन तक। And again, we find him explaining to him how you got to humble yourself. You see, I don't want to go into the details of this chapter. All I want to say is, Daniel was saying to Nebuchadnezzar, God is great and almighty, you got to submit to him. और हम यहाँ पे देखते हैं कि किस रीति से दानियल राजा नबूकदनेस्सर को उसके स्वप्न का अर्थ बताता है, और मैं डिटेल्स को नहीं बताना चाहूंगा, परंतु मुख्य बात जो दानियल राजा नबूकदनेस्सर से कह रहा था वह यह था कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी है और तुझे उसके अधीनता में आना है। I've explained the dream to you. You've seen how God delivered my 3 friends from the fire. और मैंने तुम्हें स्वप्न का अर्थ बताया, आपने देखा कि कैसे परमेश्वर ने मेरे 3 मित्रों को अग्निकुंड से बचाया। God is trying to speak to you. परमेश्वर आपसे भी बातचीत करना चाह रहा है।
And you see another aspect of God's sovereignty here. और आप यहाँ पे परमेश्वर के प्रभुत्व की एक और विशेषता को देखते हैं In Daniel chapter 4, दानियल when 4 अध्याय में। Nebuchadnezzar, after Daniel warned him, if you don't listen, O king, verse 24, Daniel 4, verse 25, you'll be driven away from mankind. और 24 और 25 वचन में दानियल राजा से कहता है, यदि तू परमेश्वर के वचनों को नहीं सुनेगा तो तू मनुष्यों के बीच में से निकाल दिया You'll be जाएगा punished until you recognize, verse 25, last part, that it's God who rules over the kings of the earth. So what should you do? My advice to you, verse 27, is stop sinning. और 25 वचन के अंतिम भाग में दानियल एक चेतावनी देता है राजा नबूकदनेस्सर को, यह कहते हुए कि जब तक तू ना जान ले कि मनुष्यों के राज्य में परम प्रधान ही प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। और इसके कारण 27 वचन में हम पढ़ते हैं, इस कारण हे राजा मेरी यह सम्मति स्वीकार कर कि यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे। See, that's always the voice of a prophet. और यह तो हमेशा भविष्यवक्ता की आवाज होती है। The voice of a prophet is always stop sinning, और जो भविष्यवक्ता की आवाज है वो हमेशा यह कहती है कि तू पाप करना छोड़ दे, start doing righteousness, और धार्मिकता के काम करना आरंभ कर, and be merciful to other people. और दूसरे लोगों के प्रति तू दयावंत बन। Every prophet of God has always preached this message. और परमेश्वर के हर एक भविष्यवक्ता ने इस संदेश का प्रचार किया है। Stop sinning, do righteousness, and be merciful to people who are poor and और पाप करना छोड़ दे, धार्मिकता के कार्य करने लग और दीनहीनों पर दया कर। helpless. It has always been the consistent message of the prophets, और यह तो भविष्यवक्ताओं का निरंतर संदेश यही बना रहा है। and even in the church. Stop sinning, और कलीसिया में भी do righteousness, पाप मत कर, धार्मिकता के काम and be कर merciful to other people. और दूसरों के प्रति दयावंत बना रहे। But परंतु 12 months later, 12 महीने के 29, बाद, verse 29, 1 year has gone by after he heard this message, और उसके यह संदेश सुनने के बाद 1 साल बीत चुके हैं। 29 वचन में हम पढ़ते हैं, and Nebuchadnezzar is still unrepentant. और नबूकदनेस्सर ने अभी तक मन नहीं फिराया है। He is hard. And he वह says, well, कठोर I है। built Babylon. I built this great kingdom. Verse 30. और 30 वचन में लिखा है, क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं जिसे मैंने अपने ही बल और सामर्थ्य से बनाया है। As soon as he spoke, God's judgment came. और जैसे ही उसने यह शब्द कहा, परमेश्वर का न्याय उतर आया, Nebuchadnezzar was driven away and he began to be like an animal. और नबूकदनेस्सर वहां उनके बीच से निकाल दिया गया और एक जानवर के समान हो गया। And it went on for 7 periods of time, we read in verse 32, और until he recognized God's sovereignty. और 32 वचन में हम पढ़ते हैं कि उसके ऊपर 7 काल बीत गए जब तक कि उसने परमेश्वर के संपूर्ण प्रभुत्व को नहीं जाना और स्वीकार नहीं This किया। heathen king says in verse 35, what I believe is one of the most powerful expressions of the sovereignty of God. और 35 वचन में एक अन्य जाति राजा एक कथन को कहता है जिसे मैं मानता हूं कि यह परमेश्वर के प्रभुत्व के विषय में सबसे सामर्थी कथन है। In the entire Bible. और पूरे बाइबल में यह सबसे सामर्थी कथन है। And it was spoken by a heathen king, और यह जो कथन है वो एक अन्य जाति राजा के द्वारा बोला गया है, who I believe God converted. और जिसे मैं मानता हूं कि परमेश्वर ने परिवर्तित किया था। He says all the inhabitants of the earth are accounted as zero. और वह कहता है कि पृथ्वी के सब रहने वाले परमेश्वर के सामने तुच्छ गिने जाते हैं। God does according to his will in heaven and on earth, and no one can stop his hand or say to him, what are you doing? और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है और कोई उसको रोककर उससे नहीं कह सकता कि तूने यह क्या किया है। 35 वचन। And now I realize that this great God is able to humble, verse 37 last part, those who walk in pride. Now as I said, और अब जैसे कि 37 वचन में लिखा है कि मैं जान गया हूं कि यह जो महान परमेश्वर है यह उन लोगों को जो घमंड से चलते हैं उन्हें वह नीचा कर सकता है। this does not always happen. Occasionally there is a man who is humbled like this, like the Emperor Constantine. और हमेशा ऐसा घटित नहीं होता है, कभी कभी ऐसा होता है जैसे कि जो महान सम्राट कॉन्स्टेंटाइन था of Rome in early 300 AD. और जो रोम के ऊपर शासक था 30वीं शताब्दी में। But many other emperors of Rome were not humbled like this. परंतु और भी जो रोम के शासक हुए वो इस प्रकार से दीन नम्र नहीं किए गए थे।
They kept on persecuting the Christians and they lived long, healthy lives. और वे मसीहियों को सताते चले गए और उसके बावजूद उन्होंने एक बहुत ही हेल्दी लाइफ को जिया Persecuting the Christians for years and years and years and years and years. और उन्होंने मसीहियों को वर्षों 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 तक सताया. God is the one who determines it. He's the one who says you will be in prison for 10 days. और परमेश्वर ही है जो इन सारी चीजों को निर्धारित करता है. वही है जो कहता है कि तू बंदीगृह में 10 दिनों तक रहेगा Or 5 years. या or 5 10 साल years. तक रहेगा या अनेक वर्षों तक रहेगा. God is the one who determines that. परमेश्वर ही है जो इन बातों को निर्धारित करता है. Our comfort is knowing that for the sake of the elect, like we read in Matthew 24, those days will be shortened. और हमारी सांत्वना इस बात में है जैसे हमने मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ा कि चुने हुओं के खातिर It will not go beyond what we can bear. तो यह हमारे सहने से परे नहीं जाएगा. The great thing we must remember as we face the future is God will not allow us to be tested beyond our ability. और सबसे बड़ी बात जो हमें याद रखना है जैसे हम भविष्य के दिनों का सामना करते हैं वह यह है कि परमेश्वर हमें हमारी सामर्थ्य से बाहर परखे जाने नहीं देगा. But with the trial will also make a way of escape that we may be able to bear it, not escape it, but bear it. परंतु परीक्षा के साथ साथ वो बच निकलने का एक मार्ग या उपाय भी दर्शाएगा ताकि हम उससे उस परीक्षा को सह सकें, उससे छूटकर बाहर ना निकलें परंतु उस परीक्षा को सह सकें. That's what it says in 1 Corinthians 10:13. और यही बात तो वो पहला कुरिन्थी 10 अध्याय और उसके 13वें वचन में कहता That है we can be overcomers in that. कि हम उन चीजों में जयवंत बन सकें. That is the escape. और यही तो उसमें से बच निकलने का रास्ता है. Escape from sinning, पाप करने से बच not सके escape from the trial. और ट्रायल या परीक्षा से ना बच Escape सके from dishonoring God. और परमेश्वर के नाम का अपमान करने से बच Many सके. people are seeking for escape from the trial. और बहुत सारे लोग आज अपनी कठिन परिस्थितियों से बचने का उपाय खोजते I want हैं. to escape from sinning. I want to escape from dishonoring God in the trial. और मैं परीक्षा के मध्य में पाप करने से बचना चाहता हूं. मैं परीक्षा के मध्य में परमेश्वर के नाम का अपमान करने से बचना And that चाहता way हूं. of escape God will make for me that I don't sin and I don't dishonor God, but I'll be able to bear it. I'll be able to endure it. God will give me grace for that and God will give you grace for it because He will never allow us to be tested beyond our ability. और उन परिस्थितियों में परमेश्वर हमें हर एक चीजों का सामना करने के लिए अनुग्रह प्रदान करेगा क्योंकि परमेश्वर हमें कभी भी सामर्थ्य से बाहर परखे जाने की अनुमति प्रदान नहीं करता है. So, whether He humbles a king or allows the king to continue and flourish, और चाहे वो एक राजा को नम्र करे या फिर एक राजा को अनुमति प्रदान करे कि वो बढ़ता जाए और फलवंत होता जाए. we read that for 430 years, God allowed various pharaohs to ill-treat His people Israel in Egypt. और हम बाइबल में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने 430 वर्ष तक अनेक फिरौनों को यह बात की अनुमति दी कि उसकी प्रजा के साथ दुर्व्यवहार करें मिस्र देश में. Persecute them, trouble them. Till और उन्हें सताएं और उन्हें परेशान करें. one day, finally, the last of those pharaohs, He killed him. और जब तक कि एक दिन अंततः परमेश्वर ने उनमें से अंतिम फिरौन को मार नहीं डाला. And that was God's time. और यह तो परमेश्वर का समय था. And God determines in different countries how long a heathen government should persecute Christians and, for example, communism. और परमेश्वर ही निर्धारित करता है एक अन्य जाति देश में कि कहां तक उसकी जो अन्य जाति सरकार है वह मसीहियों को सताते रहेगी. उदाहरण स्वरूप कम्युनिस्ट देशों में Persecuted for Christians for 70 years in Russia. और रशिया में 70 वर्षों तक कम्युनिस्ट लोगों ने मसीहियों का सताव किया. And God put an end to it. और उसके बाद परमेश्वर ने वहां पे इन सब चीजों का अंत किया. That's it. और परमेश्वर ने कहा बस इतना हो गया. Because people prayed. क्योंकि लोगों ने People दुआ prayed किया and prayed and prayed. God, let your name be honored. और उन्होंने प्रार्थना किया यह कहते हुए कि हे परमेश्वर तेरा नाम यहाँ पे जलाल पाने वाला हो सके. So, I believe this is so important as we face the future to know the sovereignty of God. और इसलिए मैं मानता हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जैसे हम भविष्य का सामना करते हैं कि हम परमेश्वर के संपूर्ण प्रभुत्व को In जानें all these things. इन सारी चीजों में. I just want to show you something more in Daniel chapter 5. और मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहूंगा दानियल 5 अध्याय में. Here we read of, this is 70 years after, Daniel is about 87 years old now.
और यह 70 साल बाद की बात है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि दानियल जो था वो 87 साल का हो We're coming चुका to the है। end of the reign of the Babylonians, and Belshazzar, is Nebuchadnezzar is all dead now. और यहाँ पे जो बाबिलोन का जो साम्राज्य है हम उसके अंत में पहुंचे हैं। नबूकदनेस्सर जो है वह मर चुका है। And this is, I think, Nebuchadnezzar's grandson, Belshazzar. और यह जो बेलशस्सर है वो नबूकदनेस्सर का नाती है। And he held a great feast, and he was drinking wine. और उन्होंने एक बड़ा भोज किया और उसमें वे लोग सब लोग दाख मधु पी रहे थे। And we read this story when suddenly, verse 5, the fingers of a man's hand emerged and began to write on the plaster of the wall. And the king's face, verse 6, grew pale and his thoughts alarmed him. और 5 और 6 वचन में हम पढ़ते हैं 5 अध्याय की कि उसी घड़ी मनुष्य के हाथ किसी कई उंगलियां निकलकर दीवट के सामने राज मंदिर की दीवार के चुने पर कुछ लिखने लगी, और हाथ का जो भाग लिख रहा था वो राजा को दिखाई दिया, और उसे देखकर राजा भयभीत हो गया और वह मन ही मन घबरा गया। And his hip joints और उसके कमर की जोड़े ढीले पड़ गए went slack and his knees began to knocking, and he called all the diviners. और कांपते कांपते उसके घुटने एक दूसरे से टकराने लगे। तब राजा ने ऊंचे शब्द से पुकारकर सारे भावी कहने वालों और तांत्रियों को बुलवा भेजा। And he said, "Can anyone explain this?" और उसने उनसे कहा कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो इसका अर्थ मुझे बता सकता है? Nobody could do it. और उसे कोई भी नहीं कर पाया। And then the queen entered the banquet hall and said, "O king, live forever." There और उसके बाद रानी वहां पे बैंक्वेट हॉल में प्रवेश करते और उसने कहा कि राजा सदैव जीवित is रहे। a man in your kingdom in the days of your father. और उसने कहा कि तेरे राज्य में एक मनुष्य है जो तेरे पितरों के दिनों में, In King Nebuchadnezzar's time, और राजा नबूकदनेस्सर के दिनों में he appointed him, and that is Daniel. This is an 87-year-old man. और तेरे नबूकदनेस्सर ने उसे अपॉइंट किया था, वो दानियल है और अब वो 87 ईयर्स का है। And Daniel was brought, verse 13. और 13वें वचन में हम देखते हैं कि दानियल राजा के सामने भीतर बुलाया Now गया। the same Daniel who interpreted the dream for Nebuchadnezzar 70 years earlier और यह वही दानियल है जिसने नबूकदनेस्सर के लिए आज से 70 साल पहले स्वप्न का अर्थ बताया is था। now still with the same vision. I tell you, it's a wonderful thing. और आज भी यह व्यक्ति उसी दर्शन के साथ है, और मैं कहना चाहता हूं कि यह तो एक अद्भुत बात है When you see a man of God जब आप एक परमेश्वर के जन को देखते हैं who has not lost the vision or the fire for 70 years. और जिसने बीते 70 वर्षों में अपने ना ही अपने दर्शन को और ना ही अपनी अग्नि को खोया है। I believe that's the thing we can learn from this story of Daniel, that he was exactly the same at 87 as he was at 17. और यही वह बात है जिसे हम दानियल से सीख सकते हैं कि वो 87 वर्ष की आयु में भी वैसा ही था जैसे वो 17 वर्ष की आयु में था। With God in humility, getting revelations from God even at that age. और वो परमेश्वर के सामने वैसे ही नम्रता में बना रहा और परमेश्वर से वैसे ही प्रकाशनों को प्राप्त करता रहा उस बढ़ती उम्र की आयु में भी। I've seen in my lifetime so many wonderful men whom God used mightily in their younger days, and you see them 20-30 years later and it's gone. It's not the same. और मैंने अपने जीवन काल में यह देखा है कि परमेश्वर अनेक लोगों को इस्तेमाल करता है उनके जवानी के दिनों में अद्भुत रीति से, परंतु 20-25 साल बाद जब मैं उन्हें देखता हूं तो वह जो उनके जीवन से जो बात है वो विलुप्त हो जाती है। They don't have that vision. They don't have that humility. They don't और उनके पास वह दर्शन नहीं होता, उनके पास वह नम्रता नहीं have होती that है, attitude towards money और उनके पास पैसे के प्रति वो आचरण नहीं that they होता had है, in the beginning. They don't have that fire. It's gone. और जो अग्नि उनके पास शुरुआत में होती थी वो अग्नि अब उनके पास नहीं है, वो सब चली गई है। You know, there is only one way to retain this. और आप जानते हैं कि केवल एकमात्र रास्ता है जिसके माध्यम से हम इन चीजों को बरकरार रख सकते हैं। You have to live before God's face, unaffected by the praise or the criticism of men. और आपको सीखना होगा परमेश्वर के चेहरे के सन्मुख रहना, बिना लोगों की, जब लोग आपकी प्रशंसा करें या जब लोग आपको बुरा कहें, इन चीजों का आपके ऊपर कोई प्रभाव पड़े बिना। Completely unaffected. You have to say the praise of men goes into the garbage bin. और आपको पूरे रीति से इन चीजों से अप्रभावित रहना है। आपको कहना है जब लोग मेरी प्रशंसा करें तो वो कूड़ेदान में डाला जाए, The criticism of men goes into the garbage bin. और जब लोग मेरी निंदा करें तो वो भी कूड़ेदान में डाला I live जाए, before God's face. और मैं तो परमेश्वर के चेहरे के सन्मुख रहूंगा।
That was a secret, and I believe that's the thing that's going to help us और यही तो रहस्य और मैं मानता हूं कि यही वह वस्तु है जो हमारी सहायता करेगी in the days to come. आने वाले दिनों में। Anyway, Daniel is brought before the king, this old man, और हम यहाँ पे देखते हैं कि दानियल ये जो बुजुर्ग व्यक्ति था यह राजा के सामने लाया जाता है and he said, "Are you that Daniel who's one of the exiles? I heard that you have a spirit of revelation and all that in him." और तब राजा ने दानियल से पूछा, क्या तू वही दानियल है जो मेरे पिता नबूकदनेस्सर राजा द्वारा यहूदा देश से लाए हुए यहूदी बंधुओं में से है? मैंने तेरे विषय में सुना है कि ईश्वर की आत्मा तुझ में रहती है। You know, it's interesting that people turn to a man of God only when they have problems. और देखिए कैसी दिलचस्प बात है कि लोग परमेश्वर के जन के पास केवल तभी आते हैं जब वे समस्या में पड़ते हैं। Until then they forget about him. We don't know where Daniel is. और जब तक उन्हें कोई समस्या नहीं आती वे उनके विषय में भूल जाते हैं, जैसे राजा को नहीं पता था कि दानियल अब तक कहाँ है। It's like that with lots of believers too. और ऐसा ही तो बहुत सारे विश्वासियों के साथ भी होता है। They don't have much value for godly men till they encounter a problem. और वे एक ईश्वरी भक्ति के मनुष्य का उतना मूल्य नहीं करते जब तक कि उनके सामने एक समस्या ना आ And जाए। then when they encounter a problem, they know, boy, there is some man of God here. He's the one who can give us some wisdom. और जब वे किसी समस्या में पड़ते हैं तब उनकी अक्ल आती है कि यहाँ पे परमेश्वर का एक जन रहता है और यह हमारी कुछ सहायता कर सकता है। That's what we see here. और यही बात को तो हम यहाँ पर देखते हैं। It's pathetic if we are like that. और यह बहुत ही दुखद बात होगी यदि हम भी इस प्रकार से रहेंगे तो। And then Daniel, he says, listen, Belshazzar says, because Belshazzar is not used to men like Daniel, he is used to these other preachers in his kingdom, and he says in the last middle of verse 16, he says, if you are able to read the inscription and interpret it, you'll be clothed with purple, and you'll wear a necklace of gold round your neck, and you'll have authority, and you'll be the third ruler in the kingdom. और 16वें अध्याय के 16वें पद के अंतिम भाग में बेलशेजर राजा जो है वो दानियल से इसलिए इस प्रकार से कहता है, इसलिए अब यदि तू उस लिखे हुए को पढ़ सके और उसका अर्थ भी मुझे समझा सके तो तुझे बैजनी रंग का वस्त्र और तेरे गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी और राज्य में तीसरा तू ही प्रभुता करेगा। I think Belshazzar and his father may have been first and second rulers. He said, you'll be third. और हो सकता है कि बेलशेशर और उसके पिता जो थे वो राज्य के पहले और दूसरे अधिकारी होते और दानियल तीसरा अधिकारी होता, प्रभुता करने वाला। You'll have authority, honor, money. और उसने कहा कि तेरे पास अधिकार होगा, सम्मान होगा और पैसा होगा। Now see Daniel. और अब आप दानियल को 70 देखिए। years ago he said, I don't want your money or your honor. और 70 वर्ष पहले भी उसने कहा था कि मुझे तेरा पैसा और तेरा सम्मान नहीं Now see चाहिए। 70 years later what he says. और देखिए 70 साल बाद वो क्या कहता है। Verse 17, this is a mark of a man of God. और 17वें वचन में दानियल क्या कहता है, इस बात को आप ध्यान दीजिए और यह तो परमेश्वर के जन की एक विशेषता को दर्शाता है। He says, keep your gifts for yourself. और दानियल ने राजा से कहा अपने दान अपने ही पास रख ले And give your rewards to somebody else. There are enough preachers hanging around here waiting to get your money. Give it to them. और जो बदला तू देना चाहता है वह तू दूसरे को दे, क्योंकि तेरे आसपास वैसे भी बहुत सारे प्रचारक मंडरा रहे हैं जो तेरे उपहार की ओर दृष्टि लगाए हुए हैं। But I will reveal to you. परंतु वह लिखी हुई बात मैं तुझे पढ़ सुनाऊंगा। Remember this, my brothers and sisters. और आप इस बात को याद रखें मेरे भाई और मेरे And बहन। always identify a man of God by his attitude to money and earthly honor. और आप हमेशा एक परमेश्वर के जन को इस रीति से पहचान सकते हैं कि उसका पैसे के प्रति और सांसारिक सम्मान के प्रति क्या आचरण होता है। That is the mark. It is not by whether he's got gift of healing or whether he is a director of some big organization, he's got 10,000 people working, and these are not the marks of a man of God. और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कोई बड़े संस्था का डायरेक्टर है या उसके पास चंगाई का वरदान है। What is his attitude to gifts? और उसका उपहार के प्रति या वरदानों के प्रति क्या आचरण है। What is his attitude to earthly honor? और सांसारिक सम्मान के प्रति उसका क्या आचरण है। What is your attitude to money? और आपका पैसे के प्रति क्या आचरण है। Maybe you're not a full-time worker, हो सकता है कि आप पूर्णकालिक सेवक ना हो, but maybe you've earned a lot of money. परंतु हो सकता है कि आपने बहुत सारे पैसे कमा कर रखे हो। Maybe your father has given you an inheritance. That also can be a test. और हो सकता है कि आपके पिता ने आपके लिए बड़ी एक विरासत छोड़ की गई हो और यह भी तो एक परख हो सकता है। What are you going to do with it? और आप उसके साथ क्या करेंगे।
You're going to love it. क्या आप उससे प्रेम करेंगे? You're going to waste your life. तो आप अपने जीवन को बर्बाद कर देंगे। There are people who earn large amounts of money, who have earned a large inheritance, whose life is useless to God. और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत रुपया पैसा कमाया है, जिन्होंने बहुत बड़ी विरासत को प्राप्त किया है, परंतु उनका जीवन परमेश्वर के लिए व्यर्थ है। They're not full-time workers. They don't take anybody else's money. They just love their own money. और वे पूर्णकालिक सेवक नहीं, वे दूसरों से पैसा नहीं मांगते, परंतु वे केवल अपने ही धन से प्रेम That's करते all. हैं, उतना ही। They love the money they've earned. They love the money their fathers gave them. और वे जो उन्होंने पैसा कमाया, वे उस पैसे से प्रेम करते हैं, वे उस संपत्ति से प्रेम करते हैं जिसे उन्होंने अपने पुरखाओं से प्राप्त की है। They can never be a man of God. It doesn't matter where you got it from. और आप कभी भी यदि ऐसा है तो आप पर वे लोग कभी भी परमेश्वर के जन नहीं बन सकते। इससे कोई मतलब नहीं कि उन्होंने उस संपत्ति को कहां से पाया हो। What's your attitude towards money? What's your attitude towards earthly honor? और आपका पैसे के प्रति क्या आचरण है, आपका सांसारिक सम्मान के प्रति क्या आचरण है? Why do you find God picks up, even in our day, brothers who don't have money and who don't have education and puts His word upon their lips? Why does God do that? और आज के समय में भी हम देखते हैं कि क्यों परमेश्वर ऐसा करते हैं कि उन भाइयों को चुनते हैं और अपने शब्दों को उनके जुबान पे डालते हैं जिनके पास ना ही बुद्धि है और ना ही पैसा है। Because the others are proud. क्योंकि जो बाकी लोग हैं वो घमंड से भरे हुए हैं, Educated believers are proud. और जो पढ़े लिखे विश्वासी हैं वे घमंड से भरे हैं, They've got so much knowledge. और उनके पास इतना ज्ञान है। And the anointing is on the others who are humble, and you will find that if the devil can't lead you astray and make you lose the anointing of God any other way, और आप पाएंगे यदि शैतान आपको भटका करके आपके अभिषेक को नहीं गंवा सकता है तो he will make you lose it by loving money and earthly honor. तो वो आपके अभिषेक को गंवाने के लिए ऐसा करेगा कि आप पैसे से प्रेम करने लगे और सांसारिक सम्मान से प्रेम करने लगे। I've seen people who came to our church who were poor and who were close to God when they were poor. और मैंने देखा है मेरी कलीसिया में लोगों को आते हुए जब वे गरीब थे और वे परमेश्वर के निकट थे, And then they got better jobs and they prospered. और उसके बाद उन्हें बेहतर नौकरी मिली और वे लोग सब तरक्की करने लगे They've drifted away from God. और वे लोग परमेश्वर से दूर भटक गए। It's much easier to be close to God when you get little. और जब आपके पास थोड़ा होता है तब बहुत ही आसान होता है परमेश्वर के समीप रहना। I'm not saying therefore you should get little. और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपके पास थोड़ा रहना चाहिए, All I'm saying you should be more careful. और मैं बस इतना कह रहा हूँ कि आपको ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। When you are, these electricians who work with these high tension electricity wires and all going across, somebody has to do it. और क्या आप इन बिजली विभाग के कर्मचारियों को जानते ही होंगे जो बिजली के तारों में, हाई टेंशन तारों में काम करते हैं, But they have to be extremely careful. परंतु उनको बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती You है, can't play the fool with electricity. और वे वहाँ पे बिजली के साथ खेल नहीं खेल सकते हैं। I mean, if you're playing with a 12-volt battery, okay, you're not going to get a shock that kills you. But when you're dealing with 440 volts, brother, you better be careful. और जब आप 12 वोल्ट की बैटरी के साथ खेल रहे हैं तब आपको चिंता की बात नहीं कि आपको करंट का ऐसा झटका लगेगा जिससे मृत्यु हो जाएगी, परंतु जब आप 440 वोल्ट की बिजली के साथ आप काम कर रहे हैं तो आपको वहां पे बहुत ही सतर्क रहने की आवश्यकता है। So, if you're getting 800 rupees a month, it's okay. It's like a 12-volt battery. It won't kill you. और इसलिए जब आपको 800 रुपये महीना मिलता है तो यह बिल्कुल 12 वोल्ट बैटरी के समान है, यह आपको नहीं मारेगा। But boy, if you're getting the salaries some of you are earning nowadays, I tell you, it's 440 volts, 20,000 volts. You need to put a skeleton head in front of your table. और यदि मैं आज आप लोगों के विषय में कहूं, जैसी तनख्वाह आप लोगों को मिलती है तो यह तो 440 वोल्ट या 20,000 वोल्ट बिजली के करंट के समान है, इसलिए आपको अपने टेबल के ऊपर वो स्केलेटन का हेड का, वो कंकाल का चित्र रखना It's a चाहिए danger. ताकि आपको खतरे का एहसास दिला सके। And on your passbook, put a skeleton head. और आप अपने पासबुक के ऊपर वह कंकाल का चित्र लगा It's a दीजिए danger. कि वहां पे खतरा है, यह दर्शाते हुए, This is deadly. और यह बिल्कुल खतरनाक है, Handle with care. और आप इसे बहुत सावधानी से इसका इस्तेमाल करें। Open with care.
और इसे सावधानी के साथ खोलें Don't open without God. और बिना परमेश्वर के साथ इसे ना खोलें। You need something like that. और हमें इस प्रकार की कोई चीजों की आवश्यकता है। Just keep your gifts for yourself. Keep your rewards for somebody else. और यह कह सके कि अपने वरदानों को किसी और के लिए रखे रहे। And he warns him about how Nebuchadnezzar was humbled. और वह उसे चेतावनी देता है कि कैसे नबूकदनेस्सर नम्र किया गया था। And he explains to him the meaning of this mene tekel upharsin. Now I've read somewhere that और वो वहाँ पे उसे यह शब्द जो लिखे गए थे मने मने तकेल उपारसिन, इसका अर्थ समझाता है। और मैंने कहीं पर तो पढ़ा है these words, mene tekel and upharsin, are all basically words related to money. Of course, और मैंने कहीं पे पढ़ा है कि ये जो तीन वर्ड है मेने तकेल और उपारसिन, ये तीनों शब्द का जो ताल्लुकात है वो पैसे के साथ he है। interprets it in different ways, but और जो दानियल है वो जो इसकी उल्था है वो एक अलग ही तरीके से करता है। लेकिन mene is 50 shekels and tekel is 1 shekel, and और मेने जो है वो 50 शेकेल है, तेकेल जो है वो 1 शेकेल here है, is a half a shekel. और जो एक और है वो आधा शेकेल है। Money, money, money. पैसा पैसा पैसा। The Lord's written it on the wall. God has numbered your kingdom. He's finished it. और ये सारी चीजें दीवार पे लिखी हुई कि परमेश्वर ने तेरे राज्य का दिन गिनकर उसका अंत कर दिया You have है। weighed in the scales. You have found division, and your kingdom has been divided. Finished. और तू मानो तराजू में तौला गया और हल्का पाया गया है, और तेरा राज्य बांट करके लोगों को दे दिया गया है। Because you have put money above God. क्योंकि तूने पैसे को परमेश्वर से ऊंचा स्थान दिया है। And that's. Do you see the handwriting on the wall in your life? और क्या आप अपने जीवन में उस हैंडराइटिंग को जो दीवार पे लिखी हुई है उस लेख को देख पा It's रहे not हो? meeny, meeny, meeny. It's money, money, money. और वो मने 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 नहीं है, परंतु पैसा 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 है। You see it? क्या आप देख I पा hope रहे you हैं? see it. I'll give you the interpretation. और क्या आप नहीं देख पा रहे? मैं आपको इसकी उल्था बताता हूँ। Interpretation is the same thing. Money, money, money. और ये एक ही बात है, पैसा पैसा पैसा। You don't need an interpretation. और आपको इसके लिए कोई उल्थे की जरूरत नहीं है। And there, God wants you to be a man for Him, standing apart from all that. और यहाँ पे परमेश्वर चाहता है कि आप उसके लिए एक ऐसे जन बने जो इन सब चीजों से दूर खड़े रह सकें। And say, no, a man who's so detached, it doesn't matter whether you live 60 years or 70 years or 100 years. और एक ऐसा मनुष्य बन सके जो इन सब चीजों से अलग रहे। इससे कोई वास्ता नहीं कि आप 60 वर्ष के हो, 70 वर्ष के हो या 100 वर्ष की आयु के हो। Just the same. I tell you, Daniel is one of those amazing examples in Scripture. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि दानियल बाइबल में दिए गए एक अद्भुत उदाहरणों में से एक है। Of a man who endured till the end. और वह एक ऐसे मनुष्य का उदाहरण है जो अंत तक धीरज धरे रहा। Exactly the same as when he was a 17-year-old young boy. और ठीक वैसा ही वो बना रहा है जैसा वह 17 वर्ष का जब वो जवान लड़का था तब का। Just think if God could find a few people like that in India. और आप कल्पना करें कि परमेश्वर यदि कुछ ऐसे लोगों को भारत देश में प्राप्त कर सके In the days to come, आने वाले दिनों में, absolutely unaffected by praise, money, position, authority. He had such tremendous authority, it didn't make any difference to him. और ऐसे लोग जो पैसे से, सम्मान से, इन सारी चीज़ों से जो बिल्कुल भी अप्रभावित रह सके, क्योंकि दानियल के पास हम देखते कि बहुत बड़ा प्रभाव था लेकिन फिर भी वो इन सब चीज़ों से अछूता He था। was the same humble man. और वो वैसा ही दीन और नम्र मनुष्य बना रहा। And think if you can be like that, my brothers and sisters, unaffected by anything that the world may give you. You're the same humble, God-fearing brother with revelation from heaven, appreciating your brothers and sisters with humility. और मैं आशा करता हूं कि आप वही दीन और नम्र भाई बने रहेंगे जो स्वर्ग से प्रकाशन प्राप्त करते हैं, अपने भाइयों बहनों को जो कलीसिया में उन्हें सराहना प्रदान करते हैं, Unaffected by honor, और आप सम्मान से अछूते हैं, position, power, money. और पद से, पदवी से और पैसे से आप अछूते हैं। I believe God wants people like that और मैं मानता हूं कि परमेश्वर ऐसे लोगों की खोज करता in है our land, हमारे देश में, who can not only take a stand for God, जो ना केवल परमेश्वर के लिए खड़े होंगे but who can encourage others. And like Jesus said, when they bring you before kings, परंतु वे दूसरों को
प्रोत्साहित भी करेंगे। और जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब वे तुम्हें राजाओं के सन्मुख लेकर के आए and rulers. और अधिकारियों के सामने लेकर आए, Don't think in advance what you have to say. तो तुम पहले से यह ना सोचना कि हम क्या कहेंगे। If you are humble and you are God-fearing, God will put a word in our lips at that time. और यदि आप दीन और नम्र होंगे और यदि आप परमेश्वर के भय मानने वाले व्यक्ति होंगे तो प्रभु का आत्मा आपके होठों में उसी समय शब्दों को डालेगा, The right words to say. If you are in touch with God. और सही शब्दों को देगा यदि आप परमेश्वर के साथ संपर्क में रहेंगे तो। So what is the most important lesson we learned from this? We saw yesterday Daniel was a tremendously disciplined man. और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण सबक कौन सा है जिसे हम यहाँ पर सीख पाते हैं? और कल हमने देखा कि दानियल जो था वो बहुत ही अधिक अनुशासन वाला एक व्यक्ति था। And what we see today is that he was a man who was in touch with God continuously. और आज जो हम बात को देखते हैं वह यह है कि यह एक ऐसा मनुष्य था जो निरंतर परमेश्वर के साथ संपर्क में था, Completely unaffected by money and earthly honor and authority that he got. और पूर्ण रीति से पैसे से, सांसारिक सम्मान से और ओहदे और पदवी से जो उसे संसार में मिला था, उन तमाम चीजों से वह अछूता था। When he was 17, he was a slave. और जब वो 17 वर्ष की आयु का था तब वह गुलाम था। For many years, he was the top ruler in Babylon. और अनेक वर्षों तक वो बाबुल के देश में एक बहुत बड़ा अधिकारी बना But रहा, his attitude was exactly the same. परंतु उसका जो आचरण था वो ठीक वैसा ही था। That money, position, and authority didn't touch him. He was just the same as when he was a slave. और जो पैसा था, पदवी था या जो सम्मान था, अधिकार था, ये चीजें उसे छू भी नहीं पाई। वो ठीक वैसा ही बना रहा जैसा वह पहले था। Can you be like that? और क्या आप ऐसे बन सकते हैं? Maybe you have advanced in the world and come to a position of honor. और हो सकता है कि आप संसार में बड़े पद में चले गए होंगे और एक सम्माननीय स्थान में बैठे होंगे। And maybe you're earning much more today than you were earning some years ago, but और हो सकता है कि आज आप एक बहुत बड़ी रकम कमा रहे होंगे उसकी तुलना में जैसा आप पहले कमाते थे। there is something that money does to a man. It makes him arrogant. और एक चीज है जो पैसा मनुष्यों के साथ कर देता है, वह यह है कि पैसा मनुष्यों को अहंकारी बना देता है। There's something that a good job and a position does to a man. It makes him arrogant. और एक अच्छी नौकरी, एक अच्छी पदवी एक मनुष्य को अहंकारी बना देती है। If you can be unaffected by that, और यदि आप इन चीजों से अप्रभावित रह सकते हैं, अछूते रह सकते हैं, completely unaffected, that people around you sense, और जब आप पूरी रीति से इन चीजों से अछूते रह सकते हैं तो जो आपके आसपास के लोग हैं वो महसूस कर you're the पाएंगे same humble, God-fearing person that you were when you were an unknown student. कि आप वही प्रभु का भय मानने वाले और नम्र व्यक्ति हैं जब आप एक अज्ञान से विद्यार्थी थे, Just finished school. और जब आप ठीक स्कूल पास करके निकले थे, What you were like in your 12th standard. और जब आप अपनी 12वीं कक्षा में कैसे थे। No name, no authority, no position. Today you're a great job, great position, great job, honor. और उस समय आपका कोई नाम नहीं था, कोई पदवी नहीं थी, आपके पास कोई पैसा नहीं था, परंतु आज आपका बड़ा नाम है, बड़ी पदवी और नौकरी और बहुत पैसा है। And you're the same humble person you were 20, 30 years ago. और यदि आप वही व्यक्ति बने रहते हैं जो आज से 20-30 साल I पहले tell you थे, this, it's very difficult to find people like that. तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों का पाया जाना बहुत ही कठिन है In our churches. Thank हमारी God there are कलीसियों a में। few, but they are very, very few. परमेश्वर का धन्यवाद हो हमारे जवानों के लिए, परंतु ऐसे बहुत ही कम There हैं need to be many more. और यहाँ पे और अधिक होने की आवश्यकता है। You know, there's a spirit that comes forth from you, और क्या आप जानते हैं कि यहाँ पे एक आत्मा है जो आपके अंदर से आती which you है, probably don't realize. जिसे आप शायद नहीं पहचान पाते होंगे, It's a spirit of pride. और वह घमंड की आत्मा I है। know. And it's sad when you see it in a young person. Can you imagine what he's going to be like in another 20 years? और यह बहुत ही दुखद बात होती है जब आप इसे एक जवान व्यक्ति के अंदर देख पाते हैं और आप सोच करके देखें कि 20-30 साल बाद उस व्यक्ति का क्या हाल होगा। But when people have started in a good way and you see them a little later and they have, God's really done nothing through them, but they're still proud. और कई बार आप देखते हैं कि कुछ लोगों ने शुरुआत तो किया, परमेश्वर ने उनके द्वारा कुछ भी नहीं हासिल किया, फिर भी वे घमंड से भरे रहते हैं। It's amazing. ये एक अद्भुत बात है। God's done nothing through them. God wanted to do fantastic things through them परमेश्वर ने उनके द्वारा कुछ भी नहीं किया, परमेश्वर उनके माध्यम से बड़े बड़े कामों को करना चाहता तो in है। their locality. They're
been with us for 15-20 years, God's been able to do nothing through them, but they are proud because they are earning much. और परमेश्वर उनके माध्यम से अनेक कामों को करना चाहता है। वे हमारे साथ बीते 15 वर्ष 20 वर्षों से रहे हैं, परंतु परमेश्वर इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि वे लोग घमंड से भरे हैं। They got good jobs. उनके पास भली नौकरियां हैं। Sad. दुखद Learn a बात है। lesson from Daniel, and in the future, I pray that God will raise up many of us और हमें दानियल से एक पाठ सीखने की आवश्यकता, और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर भविष्य में अनेक लोगों को खड़ा करेगा। stand true to Him, completely unaffected by all the attractions of the world, in touch with God, और जो उसके प्रति सच्चाई से खड़े रहेंगे और संसार के हर एक आकर्षणों से अछूते बने रहेंगे। able to hear clearly what God is saying when you're 17 and to hear it clearly when you're 87. और 17 वर्ष की आयु में परमेश्वर की आवाज स्पष्टता से सुनने वाले बन पाएंगे, और जब 87 वर्ष की भी हो जाए तब भी उसकी आवाज को स्पष्टता से सुनने वाले बन पाएंगे। Immediately he could interpret. और तुरंत दानियल जो था वो उसका अनुवाद कर I'll tell पाया, you what the meaning of this is. Just like he interpreted 70 years earlier. और जैसे उसने 70 साल पहले उसने अनुवाद किया था, वैसे ही तुरंत वो अभी भी अनुवाद कर पाया। That's a challenge for us. Keep in touch with God. और यही तो हमारे लिए चुनौती है, हमें परमेश्वर के संपर्क में रहना है, Keep broken and humble before God, no और matter परमेश्वर के समक्ष टूटा हुआ बन के रहना है और दीन और नम्र रहना है। how much God exalts you in the world. और इससे कोई परवाह नहीं होना चाहिए कितना अधिक परमेश्वर आपको संसार में ऊंचा No matter उठाए, how much influence God gives you. Keep low before God. Keep your mouth in the dust. और इससे कोई परवाह नहीं कि परमेश्वर आपको कितना ऊंचा उठाए, हमेशा अपने चेहरे को धूल पे रखें And seek fellowship with other wholehearted brothers. और दूसरे संपूर्ण हृदय के भाइयों के साथ आप संगति की चाहत रखें और संगति की खोज करें, Humble brothers. दीन और नम्र भाइयों के साथ। That's your salvation. Let's pray. यही तो आपका उद्धार है। आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, as we bow before you, जैसे हम तेरे सामने झुकते हैं, we seek that we shall have men and women like that in our land. तो हम इस बात की खोज करते हैं कि हमारे देश में अनेक ऐसे स्त्री और पुरुष उठ खड़े होंगे In the days to come, आने वाले दिनों godly, में। humble ईश्वरी भक्ति के, दीन और नम्र, men unaffected by everything और ऐसे पुरुष जो बाकी किसी भी चीजों से प्रभावित नहीं होंगे that is happening around them, जो उनके आसपास घटित हो रही है, and who are in touch with you, और जो तेरे साथ संपर्क में रहेंगे not afraid, men of dignity, और किसी चीज से भयभीत नहीं होंगे और स्वाभिमान के पुरुष बने रहेंगे, men of faith. विश्वास के We pray पुरुष। even from those sitting here, we'll raise up men and women like that. और यहाँ पे जो बैठे हैं हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि तू उनमें से भी ऐसे स्त्रियों और पुरुषों को तू खड़ा करेगा, Who will be able to guide and steer your church in India और जो भारत देश में तेरी कलीसिया की मार्गदर्शन और अगुवाई कर in the पाएंगे days to come. आने वाले दिनों में। There are days of difficulty that you have warned us will come upon us. और तूने हमें चेतावनी दी है प्रभु कि आने वाले दिनों में कठिन समय आएंगे, Thank you also that those days have been numbered और हम इसलिए भी तेरा धन्यवाद देते हैं कि वो जो दिन है वो भी गिने हुए हैं, for the sake of your elect. तेरे चुने हुओं के कारण, We praise you, those days have been numbered. और हम तेरी स्तुति करते हैं उनके लिए। In Jesus' name we thank you. Amen. यीशु के नाम से हम तुझे धन्यवाद बोलते हैं, आमीन।